हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, जहां पे 300 से 400 साल तक सिर्फ व्हाइट लोगों ने राज किया। ठीक है, व्हाइट लोग मतलब जिनका स्किन कलर व्हाइट था। तो इतने सालों बाद पहली बार एक ब्लैक कलर के इंसान को प्रेसिडेंट चूज करा गया था, इसीलिए नेल्सन मंडेला काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी अपार्थीड नाम के सिस्टम से लड़ने में गुजार दी। ठीक है, अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक कलर का इंसान है जिसका स्किन कलर ब्लैक है, उसको ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं देंगे। वहीं अगर आपका स्किन कलर व्हाइट है तो आपको काफी ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और आपको सुपीरियर ट्रीट करा जाएगा। इसी को अपार्थीड कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी अपार्थीड से लड़ने में गुजार दी। उनको इसी के कारण 30 साल तक जेल भी हुई। जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़े गए तब नेल्सन मंडेला को 400 में से 252 सीट्स मिली और इसी के साथ वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। नेल्सन मंडेला किस पार्टी के मेंबर थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वो मेंबर थे। और जब उन्होंने ये जीत हासिल करी, उन्होंने अपने आप में ही एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है, जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जहाँ पे वो ओथ लेते हैं कि वो सारे ही नेशन का ख्याल रखेंगे। वैसे ही नेल्सन मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी किस दिन पे हुई थी? 10 मई 1994 को। ये चैप्टर बात करता है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ में क्या बोला, उनके स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, डेट थी 10 मई 1994, जब नेल्सन मंडेला अपनी ओथ लेने वाले थे। सेरेमनी होने वाली थी और वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड लीडर्स एक ही मंच पे, एक ही स्टेज पे गैदर हो रहे हो। तो दोस्तों, ये सेरेमनी कहाँ पे होने वाली थी? ये सेरेमनी होने वाली थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में, जिसको बनाया था यूनियन बिल्डिंग ने। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि यहाँ पे सालों से व्हाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों का राज था और आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक रेनबो फॉर्म हुआ हो। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे, जिनकी रेसेस डिफरेंट थी, जिनका कलर डिफरेंट था और पहली बार साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी। नॉन रेशियल का मतलब है वो गवर्नमेंट जो लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करती है। तो दोस्तों, स्टेज पे नेल्सन मंडेला हमारे प्रेसिडेंट तो थे ही, उनके साथ कौन कौन थे? डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हमारे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वहां पे अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ आए हुए थे। तो दोनों ही डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने अपना स्पीच दे दिया और अब प्रेसिडेंट यानी नेल्सन मंडेला की बारी थी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में क्या बोला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और हम उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, अब जब नेल्सन मंडेला की बारी आई अपने देश को एड्रेस करने की, वो बोलते हैं कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और अपने देश की भलाई, अपने लोगों की भलाई के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने बोला कि हमको आज पहली बार एक न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है। न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब है एक नई तरह की आजादी मिली है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, लोगों को उनके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था, सभी लोगों को इक्वल आजादी नहीं थी। तो पहली बार इस देश में एक न्यू बॉर्न लिबर्टी आई है, एक नई तरह की आजादी आई है और ह्यूमन डिजास्टर से हम लोग फ्री हो गए हैं। ह्यूमन डिजास्टर वो किसको बोल रहे हैं? अपार्थीड को बोल रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन डिजास्टर है जहां लोगों को उनके कलर के बेसिस पे जज करा जाता था, काले लोगों को नीचा दिखाया जाता था,
वाइट लोगों को सुपीरियर कहा जाता था। तो वो बोलते हैं कि सालों से ये जो ह्यूमन डिजास्टर चला आ रहा है उसके खत्म होने का टाइम आ गया है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कल तक हमको एक आउटलॉस की तरह ट्रीट करा जाता था, मतलब हमको अपने देश का मेंबर नहीं मानते थे, हमको इलीगल मानते थे, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम सबको इक्वल माना जाएगा। और एक रेयर प्रिविलेज है कि इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये एक कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री किसकी है? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। क्यों? क्योंकि जब अपार्थीड था तब लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं करा जाता था, उनको नीचा दिखाया जाता था, बहुत अशांति फैली हुई थी, यानी पीस यानी शांति तो थी ही नहीं। इसलिए नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये तो एक कॉमन जीत है। किसकी किसकी? जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की। और वो थैंक करते हैं अपने सारे इंटरनेशनल गेस्ट को, उन सारे लीडर्स को जो दूसरे देशों से आए हुए हैं नेल्सन मंडेला के लिए और साउथ अफ्रीका की इस नई जीत को मनाने के लिए। नेल्सन मंडेला ये भी बोलते हैं कि इस नॉन रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्म होने से ही हमको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस हट जाना, फ्रीडम मिल जाना। तो वो बोल रहे हैं कि अब ये जो अपार्थीड अभी तक चला आ रहा था, जिसके कारण काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था पॉलिटिकली भी, उससे हमको फ्रीडम मिल गया है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये तो हम सबकी जीत है। और अब हम उस देश को बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे देयर इज नो पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम ऐसा देश बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे ना तो कोई गरीब है, ना कोई डिप्राइव्ड, और ना ही किसी को कलर के बेसिस पे जज करा जा रहा है। और लास्ट में वो बोलते हैं नेवर नेवर नेवर, यानी कि लास्ट में वो बोलते हैं कि अब ऐसा दिन कभी नहीं आएगा साउथ अफ्रीका की जमीन पर जब लोगों को उनके कलर के बेसिस पे जज करा जाएगा। और आखिरी में वो बोलते हैं लेट फ्रीडम प्रिवेल, गॉड ब्लेस Africa. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो दोस्तों अब आसमान में हमारे जो जेट्स थे, हमारे जो प्लेन्स थे, वो एयर शो दिखाने लगे, वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करने लगे। हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, हमारे दूसरे ऑफिसर्स थे, लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं भूला नहीं हूँ कि यही पुलिस ऑफिसर्स और यही दूसरे ऑफिसर्स कुछ साल पहले उनको अरेस्ट करने के लिए बेताब थे, क्योंकि वो अपार्थ के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो हमारे जेट्स हैं उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर हैं उसको डिस्प्ले करा आसमान में। और साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग में कौन कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो दोस्तों अब जब नेशनल एंथम गाने की बारी आई तो व्हाइट लोग अपना अलग नेशनल एंथम गा रहे थे और ब्लैक लोग अपना अलग नेशनल एंथम गा रहे थे। व्हाइट लोग गा रहे थे नकोसी, साइकिल आई अफ्रीका, और ब्लैक लोग गा रहे थे डाई स्टेम। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं ना ही व्हाइट ना ही ब्लैक लोगों को अपना नेशनल एंथम प्रॉपरली याद था, लेकिन जल्द ही वो टाइम आएगा जब दोनों ही लोगों को अपना नेशनल एंथम बाय हार्ट हो जाएगा। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 20th सेंचुरी के इनिशियल ईयर्स का सिनेरियो काफी डिफरेंट था और अब लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का सिनेरियो काफी डिफरेंट है। ठीक है,
20th सेंचुरी के इनिशियल ईयर्स में ब्लैक लोगों के साथ यानी ब्लैक स्किन के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ, बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर हुआ। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 1990 से 2000 के बीच की बात कर रहे हैं। और अब जब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो बोलते हैं कि अब सिनेरियो पूरी तरीके से ही चेंज हो गया है, अपार्थाइड नाम का सिस्टम अबॉलिश हो गया है और अब एक नई हिस्ट्री बन चुकी है जहां पे लोगों का रेस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज का ये जो दिन वो देख रहे हैं जहां पे अपार्थाइड नाम का सिस्टम अबॉलिश हो गया है, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये दिन बहुत ही आसानी से नहीं आया है। इस दिन को देखने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और उनके करेज के ही कारण आज ये दिन आ पाया है जहां पे एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। लेकिन नेल्सन मंडेला काफी दुखी भी हैं कि आज वो सारे लोग जिंदा नहीं हैं इस दिन को देखने के लिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड के कारण एक बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो गई थी व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच में, जिसका भरना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। वो बोलते हैं कि अपार्थाइड के कारण एक बहुत बड़ा घाव साउथ अफ्रीका को लगा है, लेकिन अपार्थाइड के कारण जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये कि अपार्थाइड के कारण ही साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, जैसे कि ओलिवर, वॉल्टर, लुथुली, यूसुफ, ब्राम एंड रॉबर्ट बुकवे। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अपार्थाइड के कारण काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन हमको इन लोगों जैसे डायमंड्स भी मिले हैं जिनका करेज, विजडम और जेनरोसिटी हमेशा के लिए याद करा जाएगा। वो बोलते हैं कि अपार्थाइड के कारण लोगों को कितना परेशान करा गया होगा, जिसके कारण उनके अंदर इतना करेज आ गया, इतना जोश आ गया कि वो इस गंदे सिस्टम के खिलाफ लड़ सके। वो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका के सॉइल में यानी साउथ अफ्रीका की मिट्टी में वैसे तो काफी ज्यादा जेम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं किसी भी देश की असली वेल्थ तो उसके लोगों में होती है और साउथ अफ्रीका बहुत ही लकी है कि उनको इन लोगों जैसे डायमंड्स मिले। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इन सारे लोगों के स्ट्रगल को देखकर ही मुझे पता चलता है कि असली करेज का क्या मतलब होता है। करेज का मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन करेज का मतलब होता है उस डर पे जीत हासिल कर लेना। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। वो बोलते हैं कि एक करेजियस मैन वो नहीं है जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता, बट एक करेजियस मैन वो है जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है, जो अपने डर को फेस करता है और उस पे जीत हासिल करता है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी जब इंसान पैदा होता है तो उसके दिल में हेट्रेड नहीं होती है। इंसान का जनरल नेचर तो प्यार करना है, लेकिन ये जो हेट है, ये जो रेसिज्म है, वो इंसान के दिल और दिमाग में भरा जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब मैं जेल में भी था तो भी मैंने अपने गार्ड के चेहरे पे थोड़ी सी इंसानियत देखी थी, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए हो। नेल्सन मंडेला मानते हैं कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम, एक ऐसी रोशनी के समान है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हर आदमी की दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपने फैमिली की तरफ और दूसरा अपने लोगों की तरफ, अपने कम्युनिटी की तरफ, अपने नेशन की तरफ। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हर आदमी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दोनों ही ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभा लेता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा मुमकिन नहीं है। जब उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना शुरू करा तो उनको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। वो बोलते हैं कि शुरू में मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं अपने फैमिली से दूर चले जाऊं और अपने लोगों के लिए ही काम करूं, लेकिन जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए काम करना शुरू करा, उनके हक की आवाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, एज अ सन नहीं निभा पाया। मैं अपनी फैमिली से दूर होता गया और मुझे एक आइसोलेटेड जिंदगी जीना पड़ी। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि दैट आई वाज नॉट बोर्न विद अ हंगर फॉर फ्रीडम। मैं इस फ्रीडम की हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था। बचपन में तो मैं अपने घर के बाहर खेलता था, खेतों में वॉक करता था, नदियों में तैरता था, खाना पकाता था,
तब तक मुझे लगा था कि मेरे पास सफिशिएंट फ्रीडम है, लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये सारा फ्रीडम तो एक इल्यूजन था, ये तो सब झूठ था। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि असली फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट तो मुझे लगता था कि मेरे को इतना ही फ्रीडम मिले कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जाना चाहता हूँ, लेट नाइट बाहर रहना चाहता हूँ, और मैं उसी में खुश था। लेकिन जब मैं जोहान्सबर्ग आया तब मुझे पता चला कि असली फ्रीडम से तो हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करा जाता था, उनके करियर में उनके साथ भेदभाव करा जाता था। वो जो चाहे वो नहीं कर सकते थे, वो जो चाहे उससे शादी नहीं कर सकते थे, और तब मेरे अंदर वो फ्रीडम की भूख जागी। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि धीरे धीरे उनको पता चला कि ना सिर्फ उनका फ्रीडम छीना गया है, लेकिन उन्हीं के जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोगों का फ्रीडम छीना गया है। तब उनके अंदर फ्रीडम की हंगर और ज्यादा तेज हो गई। नेल्सन मंडेला बोलते हैं, ना सिर्फ अब ये मेरी लड़ाई है, लेकिन मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की लड़ाई है। अब नेल्सन मंडेला खुद की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अपार्थीड के कारण उनके अंदर काफी बदलाव आ गया। वो एक डरे हुए इंसान रहते थे, लेकिन अब वो बोल्ड इंसान बन चुके थे। वो पहले रूल्स रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते थे, लेकिन अब वो क्रिमिनल बन चुके थे। पहले वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो होमलेस हो चुके थे। पहले वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो साधुओं की तरह अपना जीवन बिता रहे थे। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जिसको बांटा नहीं जा सकता है कि आप लोग एंजॉय करो फ्रीडम और आप लोग मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रीडम तो सबका हक है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर थोड़े से भी लोगों पे बाउंडेशन है, थोड़े से भी लोगों को फ्रीडम नहीं मिला है, तो वो बाउंडेशन मेरे लिए भी है। उनकी लड़ाई ही मेरी लड़ाई है। दोस्तों, अब यहाँ पे दो वर्ड समझने की जरूरत है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर वो है जो दूसरे लोगों पे जुल्म ढा रहा है, और ऑप्रेस्ड वो है जो जुल्म सह रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को ही फ्रीडम दिलाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स ऑप्रेस्ड लोगों को किससे फ्रीडम दिलाना है? जुल्म से फ्रीडम दिलाना है, इनइक्वालिटी से फ्रीडम दिलाना है। लेकिन जुल्म करने वाले को क्यों फ्रीडम दिलाना है? क्योंकि जो जुल्म कर रहा है, जो इनइक्वालिटी कर रहा है, उसके मन में इतना ज्यादा हेट्रेड है। ठीक है, उसके मन को फ्री करना है उस हेट्रेड से, उसमें प्यार भरना है। ठीक है, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है तो वो खुद भी फ्री नहीं है, उसमें नैरो माइंडेडनेस है, उसमें प्रेजुडिस है। तो उस इंसान को भी फ्री करना है, उसके मन को भी फ्री करना है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, दोनों ही इंसानियत से वंचित है, दोनों के ही पास इंसानियत नहीं है, इसीलिए दोनों को ही फ्रीडम की जरूरत है। ऐसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।